राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। लेकिन भैया शत्रुघ्न जी का धर्म लक्ष्मण भरत जी से भी बड़ा धर्म। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म और शत्रुघ्न कुमार का धर्म विशेषतम धर्म, सर्वोपरि धर्म है शत्रुघ्न जी का। हैं सबसे छोटे पर धर्म इनका सबसे बड़ा है। आप विचार करो, हमारे श्री शत्रुघ्न जी ने पूरे अवतार काल में कभी राम जी को आंख भर के नहीं देखा। है ऐसा कोई इस ब्रह्मांड में शत्रुघ्न कुमार के जैसा जो असमूर्ध सौंदर्य के अगाध सिंधु श्री राघव के होते हुए उनकी ओर आंख भर के ठीक से न देखे? है कोई ऐसा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि वाल्मीकि महर्षि कहते दृष्ट चित्तापहारी। राम जी का एक विशेषण देते महर्षि वाल्मीकि, दृष्ट चित्तापहारी, देखते ही चित्त चुरा लेते राम जी। धोखे से भी नजर पड़ गई बस गए काम से, चित्त चोरी हो गया। शत्रुघ्न जी डरते हैं कहीं आंख भर के देख लिया तो हमारे चित्त की तो चोरी हो जाएगी, पर हमें भगवान की सेवा नहीं करनी, हमें तो हरिदास की सेवा करनी है, हमें दासानुदास बनना है। कहीं राम जी चित्त चुरा लें तो हमारी भरत जैसे संत की सेवा न छूट जाए, हमारी संत सेवा में बाधा न पड़ जाए। इसलिए शत्रुघ्न जी जीवन भर आंख भर के नहीं देखे। भैया कैसा है जीवन, आप विचार करो। इधर राम जी का, लक्ष्मण जी का, जानकी जी का वियोग, पिता का वियोग, और लौट के अयोध्या आए तो भरत जी ने कहा 24 घंटे में एक बार यहां थोड़ी देर के लिए आ सकते हो बस। भैया क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हें अयोध्या में रहना है, राजमहलों में रहना है, मैं नंदीग्राम में रहूंगा। राम जी के धर्म का पालन तुम्हें करना। जा सुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। पादुका जी का राज्य राम जी का राज्य है। पादुका जी राम जी, पादुका जी का राज्य राम राज्य है। राम राज्य में प्रजा रोएगी, प्रभु को पाप लगेगा, उनका धर्म नष्ट होगा। राम जी की प्रजा 14 वर्ष तक हंसती रहनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी सेवा है। कितना बड़ा भार शत्रुघ्न जी के कंधों पर डाला गया। क्या शत्रुघ्न जी जटा नहीं बना सकते थे? क्या शत्रुघ्न जी बलकल धारण नहीं कर सकते थे? क्या शत्रुघ्न जी जौ खा करके अपना निर्वाह नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन नहीं, हृदय में श्री राम विरह की, भरत जी के प्रेम की ज्वाला भभक रही है, धधक रही है, पर बाहर से ऐसा अभिनय करते हैं मानो कुछ नहीं। आज भरत जी नंदीग्राम आए हैं, पादुका जी विराजमान हुई हैं, सब अपने अपने निवास पर चले गए हैं। आज की रात्रि कैसे बीती है शत्रुघ्न की? पूरी रात हा राम हा भरत कह करके रोते रोते पूरी रात व्यतीत कर दी। प्रातःकाल उठते ही शत्रुघ्न जी को सबसे पहले राम जी की प्राण प्यारी गौ माता की याद आई। राम जी गायों से बहुत प्रेम करते हैं। राम जी उठकर सबसे पहले गौशाला में जाकर गौ माता को प्रणाम करते हैं। भैया भरत का आदेश है, राम जी के धर्म का पालन तुमको करना है। शत्रुघ्न जी सबसे पहले उठकर गौशाला में जाते हैं।
अयोध्या से राम जी जब से गए हैं, भरत जी लौट के आ गए हैं पादुका जी लेकर, अब तक गायों ने न चारा चरा है न पानी पिया है, आंख से आंसू टपक रहे हैं, सूखी हैं गाय। राम जी के दर्शन की आशा में प्राण अटके हुए। शत्रुघ्न रो पड़े और शत्रुघ्न ने एक एक गाय के कंठ से लिपट कर कहा, आप सबके हृदय में कितनी वेदना है इसको हम अनुभव कर रहे हैं, भली भांति अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम राम जी का दर्शन नहीं करना चाहती हो? हाँ, चाहती हैं दर्शन करना। ऐसे अन्न जल त्याग करके, चारा पाना दाना पानी त्याग कर रहोगी, कब तक जीवित रहोगी? मान लो श्री राम दर्शन की आशा में इस पंजर में भी प्राण अटके रहे, तो राम जी आकर तुम्हारे शरीर को कंकाल जैसा देखेंगे तो मूर्छित होकर नहीं गिर जाएंगे? 14 वर्ष तक प्रभु वनवास का कष्ट भोग पाएंगे और फिर तुम्हारी दयनीय दशा देखकर रो पड़ेंगे, बेहोश हो जाएंगे। क्या तुम प्रभु को 14 वर्ष के बाद भी रुलाना चाहती हो? राम जी का राज्याभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा, यह सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलने वाला है। वो कामधेनु ले जाएगी, स्वर्ग की गायें आ जाएंगी। किस लिए अयोध्या में जन्म लिया था? सारी धरती के ऋषि मुनि महात्मा आएंगे, बड़े बड़े राजर्षि आएंगे, सबको दूध दही घृत की आवश्यकता होगी। तुम्हारे गव्य पदार्थ किस काम आवेंगे? गाय रोते हुए कहती है, शत्रुघ्न अब तुम ही बताओ हम क्या करें? बोले श्री राम के सुख का विचार करके खूब दुगना चारा चरो, दुगना दाना खाओ, खूब सरयू जी का जल पियो। जब राम जी 14 वर्ष बाद लौट के आवे, सब गाय हृष्ट पुष्ट बढ़िया दिखाई पड़े, लगे कि कामधेनु भी लज्जित हो रही है अयोध्या की गायों के आगे। राम जी खिलाकर हंसेंगे, कितनी प्रसन्नता होगी उस समय तुम्हें। होना ये चाहिए कि बिना बछड़ा बछिया लगाए राम जी को देखते ही तुम्हारे थनों से ऐसी दूध की धार बहे कि सरयू जी गंगा जी से मिलकर समुद्र को भी दुग्धमय बना दें। गायें चारा चरने में लग गई। यह है शत्रुघ्न जी की सेवा। घुड़साल में गए, घोड़ों की भी विहार हिना रहे हैं, लगता मर जाएंगे घोड़े। घोड़ों को भी समझाते हैं, हाथियों को भी समझाते हैं, अयोध्या के प्रत्येक नागरिक को समझाते हैं, सफाई कर्मचारियों को भी समझाते हैं। अयोध्या चकाचक दिखनी चाहिए। कारीगरों को समझाते हैं, नट नर्तकों को समझाते हैं, गायकों को कहते 14 साल तक रियाज करो, नाचने वालों को कहते 14 साल तक नाचो। क्यों? तो राम जी के राज्याभिषेक का उत्सव होगा, तुम्हारी कला उसी दिन तो काम में आएगी। वशिष्ठ जी गुरु जी हैं, पर जब शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के यहां जाते, वशिष्ठ जी भी रो रहे। आज वशिष्ठ जी राम जी के वियोग को सह नहीं पा रहे। गुरु जी के भी चरण पकड़ के कहते, गुरुदेव आप धैर्य खो देंगे तो फिर हमारी क्या हालत होगी? सबको समझा। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी